ममता सरकार सामाजिक कल्याण के लिए हर साल 1200 करोड़ रुपए खर्च करती है, जिसने टीएमसी का एक समर्पित आधार तैयार किया है। इसे अपने पाले में करना भाजपा की बड़ी चुनौती है। नमस्कार दोस्तों, मैं आपको एक बार फिर से स्वागत करता हूं न्यूज़ फटाफट में। दक्षिण बंगाल के 9 जिलों ने 2019 के लोकसभा चुनाव में अपने यहाँ की कुल 22 में से 19 सीटें तृणमूल कांग्रेस टीएमसी की झोली में डाल दी थीं। विधानसभा क्षेत्रों के लिहाज से इसका मतलब होता है 138 सीटें, यानी 2016 में हुए विधानसभा चुनावों में टीएमसी को मिली कुल सीटों का 2/3 कुछ ही महीनों बाद भाजपा के खिलाफ करो या मरो जैसी चुनावी जंग में इन्हीं जिलों में टीएमसी का प्रदर्शन ममता बनर्जी का भाग्य तय करेगा। कुल 178 विधानसभा क्षेत्रों वाले ये जिले हैं नदिया, उत्तरी 24 परगना, हावड़ा, हुगली, कोलकाता, दक्षिणी 24 परगना, बर्धमान, बीरभूम और पूर्वी मेदिनीपुर। बंगाल जीतना भाजपा के लिए अब भी मुश्किल काम है। भले भाजपा पिछले लोकसभा चुनाव में टीएमसी के 22 सीटों के मुकाबले 18 सीटें जीतने और टीएमसी के कुल मत फीसद के बहुत करीब भाजपा 40%, तृणमूल 43.3% पहुंचने में सफल रही। 294 सदस्यीय विधानसभा में साधारण बहुमत के लिए किसी पार्टी को 148 सीटों की जरूरत होती है और लोकसभा चुनाव नतीजों के अनुसार ममता की पार्टी लगातार तीसरी बार सत्ता संभालने के लिए अच्छी स्थिति में है। लेकिन भाजपा की नज़र में मई 2019 से अब तक काफ़ी कुछ बदल गया है। दक्षिण बंगाल के पूर्वी मेदिनीपुर, हुगली, हावड़ा, दक्षिण 24 परगना और उत्तर 24 परगना जिलों के साथ ही राज्य के पश्चिमी हिस्से की आदिवासी पट्टी में प्रभाव रखने वाले शुभेंदु अधिकारी जैसे टीएमसी दिग्गजों की दल बदल और जमीनी कार्यकर्ताओं में कमी आने से उत्साहित भाजपा को विश्वास है कि उसका अहवार बांग्ला सपना पूरा हो जाएगा। बिष्णुपुर के भाजपा सांसद सौमित्री खान का दावा है, हमारे पास हावड़ा, हुगली, कोलकाता, बीरभूम और पूर्वी मेदिनीपुर में कई महारथी हैं। टीएमसी, कांग्रेस और वाम दलों के कम से कम 7 सांसद और 40 विधायक हमारे साथ आने को तैयार हैं। मुस्लिम गढ़ों में टीएमसी के वर्चस्व को करीब 3000 मस्जिदों पर नियंत्रण रखने वाले हुगली जिले के फुरफुरा शरीफ दरगाह के पीरजादा अब्बास सिद्दीकी और ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के असदुद्दीन ओवैसी से खतरा है। उनकी यह दलील है कि टीएमसी ने मुसलमानों का समर्थन लेकर भी उनके विकास के लिए कुछ नहीं किया। ओवैसी पर और सिद्दीकी ने दक्षिण बंगाल में 50 सीटों पर चुनाव लड़ने की योजना बनाई है। संभावना है कि वे टीएमसी के सुरक्षित गढ़ों में उसके समर्थन आधार का एक हिस्सा ले जाएंगे। मुस्लिम वोटों में बिखराव से खुद को होने वाले लाभ का भाजपा आनंद लेगी। मुसलमानों से सिद्दीकी की स्पष्ट अपील ने टीएमसी को हिलाकर रख दिया है। उनकी रैलियों में भारी भीड़ उमड़ रही है और वे भाजपा की बजाय ममता सरकार को मुस्लिम हितों के लिए खतरे के रूप में पेश कर रहे हैं। वाम मोर्चे के अध्यक्ष सूर्यकांत मिश्र ने वंचित अल्पसंख्यकों के अधिकारों की लड़ाई के लिए सिद्दीकी को वाम कांग्रेस के धर्मनिरपेक्ष गठबंधन में शामिल होने का आमंत्रण दिया है। पूरे राज्य में 125 विधानसभा क्षेत्र ऐसे हैं जहां मुस्लिम आबादी 20% या उससे अधिक है। इनमें उत्तर और दक्षिण 24 परगना, नदिया, कोलकाता, बीरभूम और बर्धमान में 75-80 सीट हैं। 2016 के विधानसभा चुनाव में टीएमसी ने इन 125 सीटों में से 81 सीटें जीती और 14 में उपविजेता रहीं। वाम और कांग्रेस ने कुल 40 सीटें जीती और भाजपा ने 4 वाम कांग्रेस गठबंधन 105 सीटों पर दूसरे स्थानों पर रहा था। टीएमसी को इसकी चिंता करनी चाहिए, खासकर अगर यह गठबंधन सिद्दीकी को भी जोड़ लेता है। दक्षिण और उत्तर 24 परगना जिलों में 64 सीटें हैं और वह मुसलमानों की बड़ी आबादी क्रमशः है। यही दोनों जिले बीती मई में चक्रवात अम्फान के विनाश का शिकार बने थे और भाजपा यहाँ अपने घर घर अभियान में राहत वितरण में हुए कथित भ्रष्टाचार पर ध्यान केंद्रित करना चाहती है। उत्तर बंगाल से संबंध रखने वाले भाजपा प्रवक्ता दीप्तिमान सेनगुप्ता ने कहा है, हम उत्तर और दक्षिण 24 परगना को लेकर चिंतित नहीं हैं क्योंकि वह हमारे प्रतिद्वंदियों तथा सिद्दीकी की ओर से होने वाले ध्रुवीकरण प्रयासों के नतीजतन हमारे पक्ष में हिंदू मतों के एकजुट होने में मदद मिलेगी। जहां तक अल्पसंख्यक मतों की बात है तो 2019 में हमें 4% मत मिले थे, जिनके बिना हम उत्तर बंगाल की 8 में से 7 लोकसभा सीटें नहीं जीत पाते। यहाँ तक कि क्रमशः 49 और 51% मुस्लिम आबादी वाले उत्तर दिनाजपुर और मालदा के कुछ हिस्सों में भी हमें मत मिले थे। इससे पता चलता है कि भाजपा मुसलमानों के लिए अछूत नहीं है, लेकिन भाजपा सक्रिय रूप से मुसलमानों का साथ पाने की कोशिश करती रहेगी क्योंकि इससे उसके पक्ष में हिंदू वोटों का संभावित एकीकरण कमजोर हो सकता है। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा की ओर से राज्य में चावल का कटोरा कहे जाने वाले बर्धमान जिले से जनवरी में शुरू किए गए कृषक सुरक्षा अभियान और एक मुट्ठी चावल कार्यक्रम में सघन मुस्लिम आबादी वाले 8000 गांव शामिल नहीं किए गए।